तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 9 से 12 तक। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष न लगाए जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य के अपना आदर्श समझ लीजिए। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहे। आप लोगों ने योग की धीरज के विषय में सुना है, और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाए, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य 1 से 12 तक। गलीलिया से विदा होकर यीशु यहूदिया और यरदन के पास के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया, और वह अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देने लगे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया कि अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही ये आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया, और उन्होंने ये उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से लिया गया था। याकूब हमें 3 बातों पर शिक्षा देते हैं। पहली बात है, वो कहते हैं, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष न लगाए जाएं। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। याकूब कहते हैं कि आप एक दूसरे का शिकायत ना करें।
जो शिकायत करता है दूसरे पर दोष लगाता है, और जो दूसरे पर दोष लगाता है उस पर भी दोष लगाया जाता है। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 6 उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यानी जो दूसरों पर दोष लगाता है उस पर दोष लगाया जाएगा। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। याकूब कहते हैं कि हमारा एकमात्र न्याय करता है और वो है ईश्वर। जब प्रभु यीशु सताए गए थे, उन पर अत्याचार किया गया था, यीशु ने शिकायत नहीं की। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में पढ़ेंगे। पेतरुस कहते हैं, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब वे सताए गए तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक सबका विचार करता है। हमारा एकमात्र न्याय करता है वो ईश्वर है। इसीलिए याकूब कहते हैं, शिकायत मत कीजिए, अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखिए। दूसरी बात, याकूब कहते हैं, भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझिए। याकूब कहते हैं, नबियों को अपना आदर्श समझना। नबियों ने जो जो बातें कही हैं उसका पालन करना और उनके जीवन का अनुकरण करना। ये नबी कौन होता है? जो ईश्वर की ओर से बोलता है। नबी ईश्वर का मुंह होता है। ईश्वर नबियों के द्वारा बोलता है। पुराने विधान में नबी थे, पुराने विधान में ईश्वर के चुने हुए लोग थे, और नए विधान में भी नबी हैं जो ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, जो ईश्वर की ओर से हमें समझाते हैं। पुराने विधान के बहुत सारे नबी, हम उन सबको जानते हैं। जरा सोचिए, इब्राहिम हमारे लिए विश्वास का आदर्श, मूसा नम्रता का आदर्श, आज्ञा पालन का आदर्श, और भी बहुत सारे चुने हुए अगुआ और नबी, ये हमारे लिए आदर्श हैं। उसी तरह नए विधान में भी बहुत सारे प्रभु के शिष्य और उनके शिष्य हमारे लिए आदर्श हैं। याकूब कहते हैं इसका पालन करना, अनुकरण करना। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, आप मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ। जिस तरह मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ उसी तरह आप मेरा भी अनुसरण करें। प्रभु यीशु के जीवन से मुझे जो जो बातें प्राप्त हुई, जो मेरे जीवन में प्रकट होती हैं, पौलुस कहते हैं उसका अनुकरण करना, उसका पालन करना। तीसरी बात जो याकूब कहते हैं वो बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, ना कि ना। याकूब कहते हैं कि आपको शपथ नहीं खानी चाहिए। हम क्यों शपथ खाते हैं? हम क्यों कसम खाते हैं? क्या के लिए खाते हैं? अपने को सिद्ध करने के लिए, अपने को सिद्ध करने के लिए, अपने को प्रकट करने के लिए कि मैं सच्चा हूं, मैं पवित्र हूं, मैंने गलती नहीं की। याकूब कहते हैं शपथ नहीं खाना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं ये बात कही है, ऐसे ही कही है, शपथ नहीं खाना चाहिए और तुम्हारा हाँ का हाँ, ना का ना हो। प्रभु यीशु के जीवन को हम लें। यीशु ने शपथ नहीं खाया। यीशु ने अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया कि मैंने कोई दोष नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं निरपराधी हूं। प्रभु ने इसको सिद्ध करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने आप को ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया। इसीलिए याकूब कहते हैं एक विश्वासी होने के नाते हमें हाँ का हाँ, ना का ना, इन दोनों के बीच में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ना ही हमें मनुष्यों के सामने अपने को पवित्र अच्छा सिद्ध करने के लिए कसम खाने की आवश्यकता है, बल्कि हमें ईश्वर के हाथों में समर्पित करने की ज़रूरत है। वो जानता है, उसकी आंखों के सामने हमें पवित्र होना है, उसकी आंखों के सामने हमें सिद्ध होना है, उसकी आंखों के सामने हमें सच्चा होना है। और आज के समाचार में हमने सुना प्रभु यीशु ने विवाह की पवित्रता के बारे में हमें समझाया है। हमारे लिए विवाह कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
हमारे लिए विवाह पवित्र तथा अटूट रिश्ता है। पवित्र तथा अटूट रिश्ता। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। बहुत गहरी बात है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन अदूषित हो, दोषहीन हो। आप लोगों में विवाह सम्मानित हो। हमारे लिए विवाह एक संस्कार है, ईश्वर की कृपा को अनुभव करने का एक माध्यम है, एक संस्कार है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए वह एक अटूट रिश्ता है। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया कि अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्याग देने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारी हृदय की कठोरता के कारण ये आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। आगे वो कहते हैं, इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। यह ईश्वर की इच्छा है कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। विवाह एक अटूट रिश्ता है। प्रभु कहते हैं, मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 16 में आप पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरे के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात ना करें। वचन कहता है कि प्रभु तलाक के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पति पत्नी एक शरीर हो चुके हैं। विवाह के द्वारा पति पत्नी, एक पुरुष और नारी एक शरीर हो जाते हैं। वे अलग नहीं हैं, उनको ईश्वर ने एक बनाया है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 से हमें पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताया गया है। वहाँ पर संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पति शीर्ष है, सिर है, और पत्नी शरीर है, या वे दोनों एक शरीर हैं। अगर वे दोनों अलग किए जाएं तो वे अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। बिना सिर के मनुष्य जी नहीं सकता है, और बिना शरीर के सिर भी जिंदा नहीं रहता है। इसीलिए वे दोनों एक हो जाते हैं। एफेसियों अध्याय 5 वाक्य 21 से ध्यान से पढ़िएगा। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सुंदर वर्णन है। आगे प्रभु कहते हैं कि जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। प्रभु यीशु ने पुराने विधान के नियमों को पूर्ण किया, उसकी व्याख्या की, उसको लोगों को समझाया। विवाह के संबंध में प्रभु स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि ईश्वर ने पति पत्नी को जोड़ा है और वो सदा के लिए जोड़ा गया है। यही कारण है मसीही विवाह में हम देखेंगे पति पत्नी या वर वधू एक दूसरे के हाथ को थाम कर कहते हैं कि मैं आजीवन यानी मरने तक, जीवन पर्यंत आपका जीवन साथी, आपकी जीवन संगिनी बनी रहूंगी। यह अटूट रिश्ता है, जीवन भर का रिश्ता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी विवाहित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि अपने वैवाहिक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए प्रभु उनको कृपा दें। किसी भी कारणवश पति पत्नी का वह पवित्र रिश्ता कभी ना टूटे, बल्कि वो रिश्ता और ज्यादा गहराई में बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में समझाता है।
इस संसार में कैसे जीवन जीना है, एक दूसरे के प्रति हमारा रिश्ता क्या है, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में तू हमें समझाता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज के संपूर्ण दिन में विशेष करके हम पारिवारिक भाई बहनों को, विवाहित भाई बहनों को अपने प्रेम में बढ़ने के लिए, गहरे होने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उन पर रहे, आशीष का हाथ, अनुग्रह का हाथ। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।